आ जाओ भैया, शुरू करते हैं आज की कार्रवाई और देश विरोधियों की ऐसी की तैसी मारते हैं। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अरे वाह भाई वाह, मोदी जी के जैसा वक्ता तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही सांस में, एक ही बार में पूरे कांग्रेस की पोल खोल के रख दी उन्होंने। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा, तुष्टीकरण होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। अब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी तो धर्मांतरण विरोधी कानून वापसी पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। एक तरफ तो धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी पर मोहर लग गई है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी आरोप लगा रही कि भाई हिजाब की भी क्लासरूम में जल्दी जो है वापसी होने वाली है, नंबर 2। हेडगेवार का पाठ कर्नाटक सरकार ने स्कूल की किताब से हटा लिया, नंबर 3। नंबर 4, प्रियंक खड़गे संकेत दे चुके हैं कि टीपू सुल्तान की वापसी टेक्स्ट बुक में हो सकती है, नंबर 4। गाय काटने में या मारने में क्या बुराई है, वो भी कर्नाटक के मंत्री का एक बयान सामने आ चुका है। अमन चोपड़ा जैसे देशभक्त लोगों को लोग नहीं जानते, लेकिन देश विरोधी लोगों को लोग भर भर के फॉलो करते हैं और उनको पैसे दान करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, जैसे कि अमन चोपड़ा इतना ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी कांग्रेस जिस राज्य में आएगी वहाँ बर्बादी ही छा जाएगी। अब देखिए, केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे, वो तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं तो फादर जॉर्ज पुनिया के घर पे जाते हैं, उसको साथ में लेते हैं, जो कहता है कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि टच ना हो जाए। सोचिए, कर्नाटक में आते हैं तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप नफरत बोलने लगते हैं। और गुजरात जाते तो नहीं है, बगल से गुजरते हैं तो गुजरात के प्रति नफरत की प्रतीक और गांधी विद गन्स, गांधीयंस विद गन जैसी संज्ञा देने वाली मेधा पाटकर को साथ लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुझे सामानों के द्वारा कौन सी मोहब्बत? ये कांग्रेस वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये वो करेंगे, फालतू की बातें बकवास करते रहते हैं। तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी मोहब्बत की दुकान उस टाइम पे कहाँ जाती है जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। Unfortunately, I'm a member of parliament. आप भी ठीक करके देता हूँ। Big breaking news coming in. Rahul Gandhi has been disqualified. वाह क्या सीन है। बाय बाय राहुल गांधी, सब कुछ खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, बिल्कुल जड़ से सब कुछ खत्म हो गया आपका। तो एक के मैसेज है मेरा तो लास्ट पे, अगर भाई करते रहो जो कुछ करना करो सब कुछ हुआ है और भगवान पर विश्वास घना रखो भाई। और एक बार अपनी जिंदगी में मेरे कहते हैं गीता जरूर पढ़ लियो भाई। अगर जिंदगी में कोई रास्ता ना दिख रहा है ना, एक बार गीता जरूर पढ़ लियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण, श्री राम और महादेव जैसे मोटिवेशन होने के बाद भी हम फालतू के यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं मोटिवेशन पाने के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। अब ये परमाणु की खोज किसने की? तो कहा जाता है कि परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है, परमाणु शास्त्र पे पूरा ज्ञान दिया था इन्होंने। पर ये इतिहासकार बोलते हैं पूरी तरह से झूठ है, ये पश्चिम सभ्यता ने एक झूठ फैलाया है। असल में परमाणु शास्त्र की खोज इससे 2500 साल पहले भारत के एक बहुत बड़े ऋषि कन्नड़ ने की थी। जॉन डाल्टन ने बोला ना कि ये मेरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, महर्षि कन्नड़ ने कहा होल्ड माय परमाणु। 2500 साल पहले पूरा परमाणु शास्त्र लिख के जा चुके हैं। देखो भाई, अब सारी सच्चाई धीरे धीरे खुद और अपने आप ही बाहर निकलते आ रही है। जो चीज़ें हम लोगों से छुपाई गई थी, हमारे महान जो पुरुष थे उन सभी को हमसे छुपाया गया ताकि हम
उनको जान के आत्मनिर्भर ना बन सके।